महाराष्ट्र राजनीतिक महासंग्राम के बाद अब मॉनसून की चपेट में है। पहली बारिश मुंबई वालों को गर्मी से राहत तो दिला गई, लेकिन सड़कें पानी से लबालब हो गई। अंधेरी सबवे में करीब 4 फीट तक पानी भर गया और आसपास की सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आईं। कुछ निचले इलाकों में घरों में कि कोई हादसा न हो, इससे बचाने के लिए पुलिस वाले खड़े कर दिए गए और राहगीरों को रोकने के लिए रस्सी भी बांध दी गई। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जहां शंघाई बनाने जैसे बड़े बड़े वादे बारिश के पानी में बह गए। अगर कुछ बचा है तो वही पुरानी समस्या जो अब लाइलाज हो गई है। सवाल ये है कि क्या नई सरकार आने से कुछ बदलेगा या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही होता रहेगा। सबसे पहले आप जनता की बात सुनिए, जो सरकारों के इस अत्याचार को साल दर साल सहने को मजबूर है और अब नाउम्मीद हो चुकी है। हर साल बारिश का ये प्रॉब्लम होता है और गाड़ी का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, गाड़ी लोग का, और स्कूल के में बहुत प्रॉब्लम होता है, स्कूल बच्चों के लिए। कल भी पानी भर गया था। कल बहुत पानी भर गया था इधर। बीएमसी ध्यान देती है इधर? बीएमसी कभी भी ध्यान देती नहीं है। हमेशा ही वैसे हमेशा हर आज मेरे को 40 ईयर हो गया, 40 साल का यही चालू है। पानी भर जाता है तो हमारी पूरी गाड़ी जो है इसके अंदर भर जाती है, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, इंजन बंद हो जाता है, फिर हमको पैदल भी पार करने में मुश्किल होता है। कंटिन्यूज मैं अंधेरी में ही रहता हूँ, यहीं पास में आना जाना हमारा रहता ही है लगातार। हम कॉर्पोरेट में आते जाते हैं, ऑफिस में भी आना जाना रहता है, मीटिंग रहती है। तो इनके लिए बारिश के मौसम में तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मेरे हिसाब से इसका कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पे एक तो जो है एक चलने वाले लोगों को भी बहुत तकलीफ हो जाती है, गाड़ी वाले को तो होता ही है। ये हाफ एटलीस्ट मुझे लगता है 4 फीट 5 फीट तो भर ही जाता है पानी, और इससे वजह से बहुत दिक्कत हो। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली है, मगर दूसरी तरफ लोगों को जल जमा होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंबई में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हर साल जल जमा होता है और लोगों को बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक जगह पे हम खड़े हैं जहां है इसको अंधेरी सबवे कहा जाता है। अंधेरी सबवे एक ऐसी जगह है जहां लोग ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए इस सबवे का उपयोग करते हैं। हर साल यहाँ पर बेहद ही भारी संख्या में लोग फंस जाते हैं क्योंकि जल जमाव इतना होता है। छोटा इलाका है, निचला इलाका है, इसी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंबई में बारिश होते ही उसके निचले इलाके पानी में डूब जाते हैं। गुरुवार शाम को बारिश के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया। सिर्फ अंधेरी सबवे ही नहीं, बल्कि मुंबई के कुर्ला, हिंद माता दादर, सियोन गांधी मार्केट और नेहरू नगर इलाका पानी में डूब गया। इन इलाकों में सड़कें पानी में डूब गयी और नालों में पानी ओवरफ्लो होने लगा। आसपास के घरों में भी पानी घुसना शुरू हो गया। मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है, जिसके वजह से कई ऐसे जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव की समस्या हो रही है।
इस वक्त हम बांद्रा इलाके में मौजूद है और यहाँ की भी अगर आप तस्वीरें देखें तो अभी भी मुंबई में बारिश लगातार जारी है। मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसी बारिश अगले 2 दिनों तक लगातार होती रहेगी। रुक रुक कर तेज बारिश मुंबई में अगले 2 दिन तक होती रहेगी। कल देर रात जिस तरीके से जोरदार बारिश हुई थी उसके वजह से कई ऐसे निचले इलाके यानी कि चेंबूर, कुर्ला, सायन और अंधेरी सबवे पूरी तरह प्रभावित हुए थे। ये हाल तब है जब बीएमसी हर साल हजारों करोड़ रुपए बारिश से भरने वाले पानी को निकालने के इंतजाम में बहा देती है। बीएमसी का बजट 45,949 करोड़ रुपए है, जिसमें जल निकासी का बजट 2,132 करोड़ रुपए है। मुंबई में मानसून के आगमन से पहले हर साल बीएमसी ये कहती है कि इस साल उन्होंने मानसून की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है, जिससे मुंबई के लोगों को, मुंबईकरों को तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर मुंबई में कई इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश होने के कारण जल जमाव होता है। उन इलाकों में से एक इलाका है दादर का हिंदमाता इलाका, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हर साल मुंबई का हिंदमाता इलाका, यहाँ पे दुकानें हैं, इन दुकानों में भी पानी घुस जाता है। अब सवाल यह है कि बीएमसी आखिर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद मुंबई को डूबने से क्यों नहीं बचा पाती। इस पर कैग की रिपोर्ट कहती है बीएमसी ने जो गटर बनाए हैं वो सपाट बनाए हैं, इससे ज्वार भाटे का प्रतिकूल परिणाम होता है। गटर मलबे से लबालब भरे रहते हैं। पानी की निकासी करने वाली नालियां समुद्र तल से काफी नीचे है। मुंबई के गटरों की क्षमता प्रति घंटा 25 मिलीमीटर बारिश का पानी बाहर निकालने की है। बड़े नालों से होकर डाली गई केबल पाइपलाइनें तमाम नालों के प्रवाह को रोकती हैं। इसके अलावा मुंबई के हर साल डूबने के लिए नालों की मरम्मत की अनदेखी, गलत जगहों पर छोटे नालों का निर्माण और नालों की गलत रचना शामिल है। बारिश के बाद एक बार फिर से मुंबई की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं, जिससे आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी गोवा से मुंबई के लिए निकल चुके हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुंबई में तेज बारिश हो रही है उसकी वो समीक्षा करेंगे। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम भी पुराना है, जो जनसंख्या के हिसाब से अपडेट नहीं हो पाया है। इस वजह से मुंबई हर साल मानसून में डूब जाती है, जिससे बदलना नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। आज मेरी विधायक दल के साथ बैठक हुई है। आज मुंबई जा रहा हूं मैं। मुंबई में बारिश जोर से है। वहां मुंबई कर जो है ये अतिवृष्टि से प्रभावित न हो, इसलिए राज्य सरकार, मुंबई कारपोरेशन के कमिश्नर से मैंने बात की है और ये सभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये काम कर रहा है और इसलिए मैं खुद वहां जा रहा हूं। बीएमसी पर साल 1985 से शिवसेना का कब्जा है। एक पार्टी के शासन के बावजूद मुंबई हर साल डूब जाती है, वो भी तब जब बीएमसी का बजट देश के कई राज्यों के बजट से भी बड़ा है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में नई सरकार बनने से इस बार मानसून मुंबई के लोगों की मुसीबत क्या कुछ कम होगी। सौरभ बक्टानिया और पारस दामा के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ साल पहले नासा ने बताया था कि भारत के 12 तटीय शहर साल 2100 तक डूब जाएंगे। नासा ने आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि नॉर्थ और साउथ पोल के ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जलस्तर साल 2100 तक 3 फीट तक बढ़ जाएगा, जिसकी चपेट में भारत के 12 शहर होंगे। क्लाइमेट चेंज का यह असर भारत में बारिश के पैटर्न पर भी देखने को मिल रहा है, जिससे अचानक अधिक बारिश होने से हमारे शहर डूब जाते हैं। देश में आप किसी भी शहर में रहते हो, बारिश में घर से बाहर ऑफिस या बाजार जाना किसी के लिए भी जंग लड़ने के बराबर है। थोड़ी सी बारिश भारत के शहरों को डुबो देती है। शहर चाहे महानगर हो या फिर छोटे, बारिश में उसका डूबना तय है। ये हरिद्वार है, जहां मानसून की पहली बारिश ने ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। बारिश की वजह से मुख्य सड़कों और बाजारों में पानी भर गया। हरिद्वार में बारिश का पानी घरों में भी घुस गया। ये देखिए,
अब मध्य गुजरात के खेड़ा और आनंद जिले की तस्वीर देखिए, जहां बारिश के बाद शहर बदहाल हो गया। आनंद जिले के बोरसद में 11.5 इंच बारिश क्या हुई, आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। कुछ घंटों की बरसात से बठिंडा भी जलमग्न हो गया। मानसून की पहली बारिश के कारण जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं बरसाती पानी लोगों के लिए मुसीबत बनकर खड़ा है। बठिंडा के सिरकी बाजार, पावर हाउस रोड जैसे इलाकों में लोगों को घरों से बाहर निकलना एक चुनौती लगने लगा है। बरसाती पानी सड़कों पर इस कदर भरा हुआ है कि मजबूरन लोग अपनी दुकानें बंद करके घरों में बैठ गए हैं। 8 साल से यही देखते हैं, जब पानी भरता है तो आते हैं, देख के चले जाते हैं। इसका कोई हल नहीं होता है। दुकानों में पानी भरा रहता है और 4-5 दिन की दुकानें बंद रहती है और पानी निकलता नहीं यहाँ से जल्दी। मंत्री आते हैं, वादे करके जाते हैं, क्या वादे कभी नहीं पूरे होते। हर बार आते हैं, बोल के जाएंगे, हल करेंगे, हल करेंगे, कोई हल नहीं होता। और सामने मोटर लगी है, वो भी नहीं चालू होती कि पानी बोले थे जल्दी निकलेगी, जल्दी पानी निकलता नहीं है। भारत में शहर क्यों डूबते हैं, उसे समझने के लिए राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी चलिए, जहां बस स्टैंड से लेकर बाजार तक पानी में डूब गए। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में भले ही मानसून 10 दिन देर से आया हो, लेकिन उससे निपटने की तैयारी फिर भी फिसलती निकली। ऐसा क्यों है, अब इसे इन तस्वीरों से समझते हैं, जिसमें आपको सड़क पानी में डूबी नजर आएगी, लेकिन आपको सड़क के किनारे नालियां नहीं दिखेंगी। यानी बारिश के बाद पानी अगर निकले तो कहां से निकले। सड़क के दोनों तरफ बने घरों और दुकानों में पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए जरा सी बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है। भारत में हर साल शहरों का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए नगर निगम बजट बनाता है। एक बड़ा अमला इस काम को अंजाम देने में जुटता है, लेकिन जैसे ही पहली बारिश होती है, सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। लोग भी इस तरह के हालात के लिए पहले से तैयार रहते हैं। मानसून के मौसम में लोग परेशान होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। आज तक ब्यूरो। तो भारी बारिश से पहाड़ भी दरक रहे हैं। पहाड़ों के टूटने से उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा मुश्किल में पड़ गई है, जहां पर 2 गाड़ियां पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गई हैं और सैकड़ों लोग फंस गए। भारत में मानसून आते ही ये तस्वीरें सामने आने लगती हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की तस्वीर है, जहां तेज बारिश में नदी के पास बनाए घर उसी में समा गया। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से पुल भी टूट रहे हैं। ऐसा ही एक पुल आपके सामने है, जिसके पानी में बहने से आसपास का इलाका पूरी तरह से कट गया। अब ये तस्वीर देखिए, जिसमें नदी के ऊपर एक अस्थायी पुल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि राहत और बचाव में लगी एजेंसियों की ये कोशिश नाकाम हो जाती है। ईटानगर से 20 किलोमीटर दूर असम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से भारी तबाही देखने को मिल रही है। ये एक 4 लेन हाईवे की तस्वीर है, जिस पर पत्थर गिरने से ये पूरी तरह से बंद हो गया। अरुणाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में बारिश पहाड़ों के टूटने की वजह बन रही है। आपके सामने ये उत्तरकाशी जिले की तस्वीर है, जिसका गंगोत्री नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। करीब 5 घंटे तक ये हाईवे पूरी तरह से बंद रहा। इस हादसे में आंध्र प्रदेश के एक तीर्थयात्री की मौत हो गई। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के आसपास के इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों के अलावा श्रद्धालुओं को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में अभी कहीं वर्षा नहीं हो रही है। इसी क्रम में आज दिन में शिवारी घाट में कुछ समय के लिए रोड अवरुद्ध हुआ था, जिसे बीआरओ द्वारा सुचारू किया गया है। और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक व्यक्ति के पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण सर में चोट लगने से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब ये चमोली की तस्वीर देखिए, जहां पर भी भारी बारिश हो रही है। मानसून की वजह से 4 धाम यात्रा मुश्किलों में है। 24 घंटे में 2 बार पत्थर गिरने से यहाँ पर 2 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गयी। इस हादसे में एक राहगीर भी घायल हो गया। चमोली पुलिस के अनुसार पहला हादसा बुधवार शाम को हुआ, जब बद्रीनाथ के दर्शन करने आ रहे यात्रियों की एक गाड़ी पर अचानक पत्थर गिर गया। इससे गाड़ी में बैठे 2 लोग तो बच गए, लेकिन गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। चमोली में ही दूसरा हादसा गुरुवार दोपहर में हुआ, जिसमें यूपी से आए श्रद्धालुओं की गाड़ी पर पत्थर गिरने से ड्राइवर घायल हो गया।
पहाड़ों पर बारिश के दौरान पत्थर गिरना आम बात है, इसीलिए मानसून के मौसम में इन इलाकों में चलने वाली गाड़ियां और राहगीर इसकी चपेट में आते रहते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ये देखिए बारिश से किस तरह से घरों में दरारें आ गई हैं। पिथौरागढ़ में मकानों के आंगन टूट गए हैं। इलाके की दर्जन भर से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तराखंड के बाद ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है, जिसके कांगड़ा में तेज बारिश और हवा चलने से ये पेड़ गिर गया। ये कांगड़ा का एसडीएम कैंपस है, जहां पर पुराना पेड़ गिरने से उसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। ये देखिए एसडीएम कैंपस में खड़ी 3 गाड़ियां पेड़ गिरने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। भारत में कोई भी पहाड़ी राज्य हो, वहां पर भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस तरह के हादसों में लोग भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। मानसून के दस्तक देते ही लोगों को सुकून देने वाले देश भर के पहाड़ खतरनाक हो जाते हैं। इस हालत की एक बड़ी वजह सड़क और पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए होने वाले विस्फोट और उनमें होने वाला कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा पहाड़ों पर तेजी से पेड़ काटने का खामियाजा मानसून में सारा देश भुगतता है। आज तक ब्यूरो।